हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीचर सह क्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ काफ़ी कम रेट में। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 50 रुपया में 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप लैंग्वेज पेपर में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं और अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अतियुक्त शब्द का संधि क्या होगा? अतियुक्त शब्द किसका संधि है आपको बताना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या ऑप्शन डी या अयादि संबंधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संधि के कितने भेद होते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है कि संधि के कितने भेद होते हैं? एक, दो, तीन या ऑप्शन डी है चार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। कौन-कौन से 3 संधि हैं? तो पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है। ये तीनों संधि का नाम याद रखिएगा, अगले हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे नाम पूछ ले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पेट की अग्नि के शुद्ध शब्द क्या होगा? पेट की अग्नि के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चीर और चिर का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि इन 2 वर्ड का अर्थ क्या हो सकता है? नया, पुराना, किला, कांस, पुराना या कपड़ा या ऑप्शन डी है चर अचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चीर और चिर का अर्थ होता है पुराना और कपड़ा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि युग्म का सही जोड़ा कौन सा है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा जोड़ा सही है। पहला ऑप्शन है न्याय अनाले, धारा और पृथ्वी, अचल और अचला या ऑप्शन डी है मान और अपमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अचल और आचला। अचल का मतलब क्या होता है? अचल मतलब होता है स्थिर, ठीक है? और अचला मतलब क्या होता है? अचला मतलब होता है आपका पृथ्वी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द ऑब्ज को गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि ऑब्ज जो आपका शब्द दिया गया उसका गलत विकल्प कौन सा है। पहला ऑप्शन है शंख, चंद्रमा, मेघ या ऑप्शन डी है कपूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब जो है आपका मेघ का समार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जबकि कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल इत्यादि आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं ऑब्ज के। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? उपेक्षा, अभिलाषा, अंधकार या ऑप्शन डी है स्निग्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपेक्षा का सही अर्थ आपका अभिलाषा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मरकट का परिभाषित शब्द क्या है? आपको बताना है कि मरकट का परिभाषित शब्द क्या होता है। पानी,
पुत्र, बंदर या ऑप्शन डी है मित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मरकट का परिभाषित शब्द बंदर होता है, कॉपी होता है, वानर होता है, शाक मृग होता है। और पुत्र का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो पुत्र का परिभाषित शब्द आपने देखा होगा, बेटा, पूत, लड़का, ये सब आपके परिभाषित शब्द हैं पुत्र के। मित्र के परिभाषित शब्द कौन कौन से होते हैं? तो मित्र का परिभाषित शब्द दोस्त, यार, हमदम, मीत, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके परिभाषित शब्द के मित्र के। पानी का क्या होता है परिभाषित शब्द? तो पानी का परिभाषित शब्द आपका अम्बु हो जाएगा, जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा, सलिल हो जाएगा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि हो सकता है कि अगले बार आपके पेपर में पुत्र या मित्र का पूछ ले। इसलिए मैंने आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन 35 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द श्रवण का परिभाषित शब्द है? कलित, औतंस, जात रूप या ऑप्शन डी है ताम्रस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जात रूप। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? विश्लेषण, अवतरण, रूपरंगत, रूपगत या ऑप्शन डी है संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा सवाल है। निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा? नाश, ध्वंस, विनाश या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो मैक्सिमम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका आंसर ऑप्शन डी टिक आउट किया था और सबका आंसर गलत भी हुआ था। तो याद रखिएगा, निर्माण का जो आपका विलोम शब्द होता है वो ध्वंस होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है अमल, दूसरा ऑप्शन है तीक्ष्ण, क्षरित या ऑप्शन डी है कटु। आपको बताना है कि मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मधुर का विलोम शब्द आपका कट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अल्प। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय का यूज नहीं किया गया है? तेली, चमेली, माली या ऑप्शन डी है अलवेली। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चमेली में आपका ई का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो वह शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द जैसे कि प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और आपका प्रतीक्षण, ये सब कुछ आपके प्रति से उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे हुए सवाल है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अव्ययगत का शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अवि, अ, अव्यय या ऑप्शन डी या अम्भ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या ऑप्शन डी। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा, कोयल शब्द आपका तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द आपका कोकिल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
तद्भव शब्द आपका कोयल है और इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम अगर पूछ लिया आपके पेपर में तो याद रखिएगा कि तत्सम शब्द इसका कोकिल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सेम पैटर्न पे पूछा हुआ सवाल है कि आंटलिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप आपका अटारी होगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आज हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द एक रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है देवदूत, नारित्व, पटशाला या ऑप्शन डी है दासानन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दासानन आपका एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक हमने हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक जो आपका पेपर का डेट निकल चुका है, 9, 15, 16 तक आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम से पहले डेली आपको एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आपका सह क्षमता परीक्षा 2024 का जैसा क्वेश्चन आ रहा है लैंग्वेज पेपर का, तो काफ़ी थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। आपको सेम क्वेश्चन पैटर्न पे आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप चाहते हो आपके पेपर तक डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को जितने लोग देख रहे हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है? आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 पार्ट, 2 पार्ट, इसको डिवाइड किया गया है मैक्सिमम आपके 3 पार्ट में। ठीक है? वन ऑफ देम में सर्टेन एन एरर, मतलब किसी पार्ट में एक एरर है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इन ऑप्शन इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है। जो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप इसका आंसर क्या चुनोगे? तो ऑप्शन बी नो एरर। अगर गलती है तो 3 पार्ट में कौन सा पार्ट में गलती है, आप उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। सेंटेंस क्या है? रेडियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड। मतलब रेडियम दुनिया में सबसे मूल्यवानों में से एक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल आपका एरर है। ठीक है? मेटल की जगह पर क्या होगा? जो यहाँ पर मेटल वर्ड लिखा हुआ है इसका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए क्या? मेटल्स। आपका जो मेटल्स है आपका प्लूरल वर्ड है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए इसमें एरर है। इसलिए इसका जो एरर पॉइंट हो जाएगा, एरर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। मेरा प्रयास सिर्फ़ आपको आंसर बताना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो, हर एक चीज़ बखूबी समझ कर जाइए, जिससे आप पेपर में देखकर आसानी से आप आंसर दे पाएँ। क्योंकि हर लोगों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो मैं उन लोग के लिए करना चाहता हूँ जो इंग्लिश से डरते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको इतने आसान भाषा में हर चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जिससे वो अच्छे से पूरे हर इंग्लिश क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इन फिल इन द ब्लैंक में 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें फिल करना है। सेंटेंस क्या है? ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशनशिप। विश्वास एक अच्छे रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में कौन सा फिल होगा? फिट, हम्बल, साउंड या ऑप्शन डी है काइंड। फिट मतलब क्या होता है? उचित। हम्बल मतलब विनम्र और काइंड मतलब दयालु और साउंड मतलब क्या होता है? मजबूत या स्वस्थ। तो ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए साउंड रिलेशनशिप। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। आपको एक यहाँ पर इडम दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सही मीनिंग क्या होगा, सही मतलब क्या होगा। सेंटेंस क्या है? फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों से। तो दूर दराज के क्षेत्रों से आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन, सारे दिशाओं से।
दूर दराज के क्षेत्रों से, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न पे सेम सवाल पूछा गया है। इस बार आपको बताना है कि अलाइव एंड किकिंग का सही मतलब क्या हो जाएगा। अलाइव एंड किकिंग का मतलब क्या होता है? जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ। तो आपको बताना है कि जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ का सही डिफाइंड सही मतलब कौन निकाल सकता है इन 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हेल्थी एंड डूइंग वेल। जी रहा हूँ और अच्छा भला हूँ, हेल्थी एंड डूइंग वेल आपका बेस्ट ऑप्शन है इन 3 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लोइंग सेगमेंट हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको 4 पार्ट में इसको सेगमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इन 4 पार्ट्स में कौन सा एरर है। सेंटेंस क्या है? आई थॉट द एक्ट्रेस टू बी सी बट आई वाज नॉट श्योर। मतलब क्या हुआ? मैंने सोचा था कि अभिनेत्री वही होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। तो आपको बताना है कि इन 4 सेगमेंट में कौन सा एरर है। तो आपने देखा होगा, कोई भी सेंटेंस में जब किसी लड़की को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे किसी इंसान को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होता है? तो आपका फर्स्ट पर्सन ही होता है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट पर्सन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? टू बी सी लिखा है, तो टू बी सी आपका एरर है। कहीं भी आपका सब्जेक्ट आपका नहीं होता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता? टू बी हर। तो जो आपका सही सेंटेंस हो जाता। तो इसमें एरर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपका होना चाहिए था टू बी हर। आई थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर बट आई वाज नॉट श्योर। मैंने सोचा था कि अभिनेत्री वही होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेंटेंस में फिल करना है। सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर्स क्लिनिक इज डैश टू माई हाउस। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें फिल होगा। इसका मतलब अब क्या होता है? तो सहायक। यकीन मतलब क्या होता है? यकीन मतलब सदृश या समान। ठीक है? और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडजेसेंट। द डॉक्टर क्लिनिक एडजेसेंट टू माय हाउस, मतलब डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर के बगल में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको विलोम शब्द बताना है। एपोटेंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एपोटेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर या पर्याप्त। ठीक है? याद रखना, पर्याप्त होता है आपका मतलब एपोटेंट का। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्पेसियस मतलब क्या होता है? स्पेसियस मतलब होता है विशाल, विशाल या शानदार। ठीक है? डेवियस मतलब क्या होता है? डेवियस मतलब चालाक इंसान। आप चालाक इंसान हो, डेवियस हो। और ट्यूमरस मतलब क्या होता है? ट्यूमरस मतलब था कायर, आप कायर इंसान हो। और इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। पर्याप्त का उल्टा शब्द क्या होगा? अपर्याप्त। आपका इनसफिशिएंट है, आपके पास धन है जो आपके इनसफिशिएंट है। जो आपका नॉलेज है आपका इनसफिशिएंट है इंग्लिश को लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और 3 क्वेश्चन बचे हैं इंग्लिश के। टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं हमें इंग्लिश के। 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट करने हैं। तो और हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। सेंटेंस क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट इन अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको एक अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है कि इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मतलब एक सेंटेंस है, आपको एक सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, ये इसमें गलत है? अगर लगता है कि गलत है, तो इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन इसको सही कर सकता है? अगर आपको लगता है कि नहीं, जो लिखा गया वो बिल्कुल सही लिखा गया है, तो आप जो ऑप्शन बी चुनोगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। अगर सुधार की ज़रूरत है तो इन 3 ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंटेंस क्या है? शी हैज़ वन यंगर सिस्टर, डॉज सी। मतलब उसकी एक छोटी बहन है ना?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डोज सी की जगह पर आपका सही ऑप्शन होगा हैज़ नॉट सीन। ठीक है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्पेल्ड इनटू 4 पार्ट्स। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इन सेंटेंस में कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस क्या है? शी आस्क्ड हर टीचर दैट इफ शी कुड एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम अगेन। उसने अपने शिक्षक से पूछा कि क्या वो उस समस्या को दोबारा समझा सकते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डैट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाक्य में यस नो आंसर टाइप का इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इसमें कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड हर टीचर इफ शी कुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अगेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको परिभाषित शब्द बताना है आपका टुर्बुलेंट का। टुर्बुलेंट मतलब क्या होता है? तो टुर्बुलेंट मतलब होता है आपका उपद्रवी या अशांत इंसान। तो बताना है कि अशांत का परिभाषित शब्द क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदेश देना। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। और नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक। और वायलेंट मतलब क्या होता है? तो उग्र या हिंसात्मक। जो आपका शांत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा वायलेंट। जो वायलेंट करता है वही आपका उपद्रवी कहलाता है। तो उसे टर्बुलेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। टोटल हमने 30 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझा पाया होगा। अगर आपको बताना कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और आप लोग के लिए सिर्फ ₹50 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में अच्छे से सॉल्यूशन के साथ डिफाइन करके दिया जा रहा है। तो लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो जो है 6200964624। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नोट्स ले सकते हैं, वो भी काफ़ी कम रेट में। तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और अपने सब्जेक्ट का डिटेल जान सकते हैं। और सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो कि आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और डेली 6 बजे आपको जीके जीएस का क्लास चलता है, जीके जीएस और करंट अफेयर का। तो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।